Next of performers again are teachers from our New Age Yoga Institute who will take us into the wisdom through the story of Nachiketa and Yam from Kathopanishad. और स्वागत करते हैं रंगमंच पर मनोज, अंजनी, मनीषा, अमी, अंजलि, अनुराधा, Sunita, Jyoti, Usha, Chaya, Priya and Shanti Bhai for Kathopanishad 2026. तो सीन कुछ ऐसा है बॉस। पुराने जमाने में नचिकेत के पापा चैरिटी के नाम पर बूढ़ी और बेकार गायें दान कर रहे थे। नचिकेत ने पापा का यह दिखावा पकड़ लिया। पापा को आया गुस्सा और चिल्लाए, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दान कर दिया। बिल्कुल ड्रामेटिक इंडियन पेरेंट। नचिकेत भी अपनी बात का पक्का था, सीधा यमलोक पहुंच गया। लेकिन यमराज जी बिजनेस ट्रिप पर बाहर थे, तो पूरे 3 दिन तक नचिकेत भूखा प्यासा और बिना वाईफाई के वहीं बैठा रहा। ये क्या? एक जिंदा इंसानी बच्चा यमराज की हवेली के चौखट पर, वो भी 3 दिन से भूखा प्यासा। यह तो एक्सट्रीम ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया भाई। बेटा, आई एम रियली सॉरी। इस गलती के बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान बूंस देता हूं। जो मांगना है वो मांग लो। थैंक यू माय लॉर्ड यमराज। पहला वरदान, जब मैं घर लौटूं तो मेरे पापा का गुस्सा शांत हो जाए। गुस्सा ठंडा कर दिया, आगे बोलो। मुझे स्वर्ग जाने वाले सीक्रेट यज्ञ की विधि सिखा दीजिए। दे दिया, डन डन। आगे बोलो, और क्या चाहिए? तुम्हारा तीसरा विश क्या है? मुझे यह बताइए, जब मृत्यु आती है तो उसके बाद क्या होता है? मृत्यु का अल्टीमेट सीक्रेट क्या है? अरे बेटा, कुछ और मांग लो। $1 बिलियन ले लो, स्पोर्ट्स कार ले लो, लाइफ टाइम आम मैंगोज फ्री। मृत्यु का टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये केवल ऑथराइज लोगों को ही मिलता है। ऑथराइज तो मैं हूं ना, इसलिए आपका एक्सेस मिला है। यूजर नेम पासवर्ड बताओ। और आप मुझे बहलाओ मत। पैसे का क्या, खत्म हो जाएगा। कार भी स्क्रैप में जाएगी। और आम कितने ही खाऊंगा मैं? मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अद्भुत। तुम प्रेयस यानी संसारिक सुखों के जाल में नहीं फंसे। तुमने श्रेयस यानी परम सत्य को चुना है। मान गए बेटा, तुम्हारा वाइब चेक पास। बैठो, मैं तुम्हें इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। बताओ पहले, तुम यहां आए कैसे? चल के ही आया। कल फिर गाड़ी खराब हो गई। क्या बताऊं, ठीक से सही दिशा में चल ही नहीं रही है। स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है। वैसे गाड़ी की बात चली है तो एक बात बताऊं। पुराने समय में जब गाड़ियां नहीं होती थी, तब होते थे रथ, चैरियट। रथ को चलाने वाला सारथी लगाम के माध्यम से घोड़ों को नियंत्रित करता था, और वे घोड़े रथ को उस दिशा में ले जाते थे जहां सारथी चाहता था। देखो, ये तुम्हारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है, एक रथ की तरह। इंद्रिया उसके घोड़े, मन उसकी लगाम, बुद्धि उसका सारथी, और इस रथ के अंदर विराजमान है, वो है आत्मा।
और इसके साथ ही मैं तुम्हें जो चाहिए वो सीक्रेट बताता हूं। ये सारे जो है ना, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सब सब टेम्परेरी है। आज ऐसे तो कल और कुछ, चेंज होते रहते हैं और एक दिन इन्हें मृत्यु भी आ जाएगी। लेकिन वो जो बैठा है ना आत्मा, उसको नहीं। समथिंग लाइक हो सकता है तुम्हारी गाड़ी कभी स्क्रैप हो जाएगी, पर ये मारुति ब्रांड और तुम्हारी गाड़ी का नंबर कभी नहीं मिटेगा। कुछ इसी तरह की है आत्मा। शरीर मरने के बाद भी आत्मा मिटेगी नहीं। शरीर गॉन, आत्मा कैरी ऑन। What are you saying? So something inside me is immortal, like the owner, और बाकी सब tenants चेंज होते रहते हैं। बताओ कैसे चेंज होते रहते हैं ये? समझो कि तुम ये एक मानवी काया हो। मानवी काया। मैं तुम्हें एक मानवी काया में भेजता हूं। ये सब तुम्हारे ही अंग है। चलो देखते हैं क्या होता है। रात्रि का समय है, तुम्हें सोने जाना है। देखो ये मन सबसे चंचल, खुद तो बदलता रहता है, बाकी सबको भी आराम से सोने नहीं देगा। 5 4 3 2 1। धत तेरी, आज नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही है। न जाने क्या चल रहा है। अरे, ये फोन की नोटिफिकेशन बजी। कहीं उसका कोई मैसेज तो नहीं? मैंने आज गुड नाइट लिखा तो था। अगर मैसेज नहीं देखा तो कल फिर रूठ जाएंगे भाई साहब। देख लूं क्या? अरे, अब कंटाला भी आ रहा है। रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। रात्रि का जागरण और ऊपर से स्क्रीन देखना, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं। अरे हाँ 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 हाँ, बुद्धि तुम्हारा फिर शुरू हो गया। बस लेक्चर देते रहना है। एक बार देख लेने से क्या ही हो जाएगा। अरे ये फिर बॉस का काम। ये आदमी सोता भी है या नहीं? ये ऑनलाइन के चक्कर में 24/7 काम करना पड़ता है। छोड़ो। रात के गुलाब जामुन, इलायची की सुगंध, खा लूं क्या एक और? वैसे भी आज जल्दी खाना खा लिया था, थोड़ा मिडनाइट स्नैकिंग हो जानी चाहिए। रात को खाने से पेट खराब हो सकता है, वो भी मीठा। दांत भी खराब हो जाएंगे। सो जाओ ना। अरे चुप रहो यार तुम, कितना बोलते रहते हो दिन भर। बुद्धि को बोलने में क्या जाता है? फीलिंग्स और इमोशंस को सहन तो मुझे करना पड़ता है ना। ये सिर्फ इस शरीर की ही नहीं, आप सबकी भी यही कहानी है। हर रात की, रोज रात को कोई न कोई द्वंद्व सभी के मन में चलता है। कभी कभी तो पता होता है कि क्या करना है, पर सही चुनने से कतराते हैं। बस दो विकल्प हमेशा आकर सामने खड़े हो जाते हैं, और दोनों में से कौन सा चुने? खैर, देखो यहां शरीर लेटा पड़ा है, मन जाग रहा है, विचारों के द्वंद ने फिर से घेर लिया है। अरे तुम कौन हो? प्रियस,
मैं तुम्हारा ही विचार हूँ प्रेयस। आ मेरे पास। मैं वो इच्छा हूँ जो बदले हर सांस। मैं वो जो तुझे हमेशा प्रिय लगूं। मैं तेरे मन को बहुत ही जचूं। चिंता छोड़, मौज और मस्ती में जीना सीख और इस संसार का तू बन जा भोगी। रुक जाओ, अब तुम कौन? मैं भी हूं तुम्हारा ही विचार, श्रेयस। पकड़ मेरा हाथ, अपने विवेक से तू दे मेरा साथ। ये प्रेयस केवल शक्कर है, कल को शरीर की हानि है। तू अनुशासन से दृढ़ बन जा, तन मन धन से सही योग करता जा। ये श्रेयस तो कड़वी दवाई है। कल की चिंता छोड़, मजा आज ही जीने में है। ये योग में कहाँ कोई मौज। योलो मतलब यू लिव ओनली वंस, प्लेजर को खोज। भूल मत, मानव जन्म है दुर्लभ। कौन जाने प्राण छूटेंगे कब। मत खो ये भी क्षण इस प्रेयस की लपेट में। सुन मेरी बात, आजा सत्य की शरण में। इसकी मत सुन, सब क्या कहते हैं। आदि पोटोबा मग विठोबा। सुनकर मेरी अटल निर्णय ले तू। उठ जा, जाग जा, लक्ष्य को साध तू। आदि पोटोबा मग विठोबा। अटल निर्णय आज सो जा, मंडे से प्रैक्टिस कर। आज कर, अभी कर। हंसते हंसते सुना दे उसे। गुस्सा छोड़, आगे की सोच। किसी को कुछ नहीं पड़ी तो क्या करनी हजामत। अपना काम, अपना ईमान। और यही है हम लोगों की रोज की कहानी। हर समय दो विकल्प, सही करूं या वो करूं। सोच सोच के भेजा फ्राई। क्या इस रोज के झमेले से कोई छुटकारा नहीं है? अंदर ही अंदर जिंदा लाश बन जी रहे हैं। ना मेरा मन वश में है, ना इंद्रियां मेरा कहा सुनती है, न मेरी बुद्धि कुछ कर पाती है, और ना मैं इस माया जाल से छूट पा रही हूं। चलो अभी मैं इसे फिर से नचिकेत बना देता हूं। बार बार जन्म लेकर इस रथ की सैर नहीं करनी मुझे। मेरी आत्मा को अब मैं जान गया हूं यमराज। आत्मा को अपने स्थान पर पहुंचने का मार्ग बताइए। मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, इन सब को गेट देम ऑन वन पेज। सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ। तुम्हारी बुद्धि ही स्थिर होकर मन को नियंत्रित कर पाएगी। मन अपने इंद्रियों को काबू में रखेगा। श्रेयस प्रेयस वे दो विकल्प समाप्त। नो संघर्ष, नो संभ्रम, केवल साक्षी भाव। इस साक्षी भाव को जगाने के लिए एक ही मार्ग है, और वो है योग, ध्यान योग। चलो तुम सब नचिकेत के साथ साथ, क्या तुम तैयार हो गए? अब मैं चला, बुद्धि संभालेगी। अपने शरीर को स्थिर रखें, आंखें बंद। श्वास प्रश्वास को अपनी नासिका में अनुभव करें। अपने कानों से सांसों की आवाज सुनें। अपने
अपनी त्वचा पर हवा का हल्का स्पर्श अनुभव करें। जिह्वा तालू से अलग सारी इंद्रियों को अपने अंदर झांकने दें। आइए आप सब भी हमारे साथ जुड़े। अपने शरीर को स्थिर कर आंखें बंद कर ले। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहे। बाहर की दुनिया में शायद कुछ नहीं बदला, वही भाग दौड़। पर एक बात पक्की है, अंदर का माहौल अलग है। हाँ, शायद मानव अब भी नहीं जानता कि वो वास्तव में कौन है, लेकिन उसकी अंतर खोज निश्चित ही शुरू हो गई है। और यही वो सार है जो कठोपनिषद कहता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। जीवन की सही दिशा के लिए बुद्धि को मन रूपी लगाम पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी आत्मा अपने लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंच सकती है। यह है कठोपनिषद का संदेश। अगर इस रथ कल्पना ने कहीं न कहीं कोई न कोई तार छेड़ दी हो, लिए अपने माइंड बॉडी इंटेलेक्ट के लिए क्या काम करे कि हम इस स्थिति में आए, तो हो जाए एक जोरदार तालियां अपने लिए फॉर दैट फाइंडिंग।